हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके रिवीजन से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे पहले आपके इक्वेशंस के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। और इक्वेशंस में कई तरीके के इक्वेशन, जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा, लीनियर इक्वेशन, और साथ ही साथ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सारे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसके रूट्स होते हैं, और सबसे पहले पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को हम जब वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर दें कि a0 x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस वन प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट सो वन, ऐसे चलते चलते कहीं पे आया होगा an। ठीक है, ये a0 a1 a2 an ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, और ये जो यक्स है ये वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर कुछ लगी हुई है। बस कंडीशन ये है कि ये जो है पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म रहेगा, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 0 रहेगी, तो हम उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 रहेगी तो कुछ इस तरीके से जनरल इक्वेशन मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब समझिए जो है यहां से मिल गया है ए एन माइनस टू एक्स स्क्वायर ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, इस टाइप का, जिसको हमने ए बी और सी में एक्सप्रेस कर दिया है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होती है वो होती है पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर। अगर ये p ऑफ x इक्वल टू इतना है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिर्फ यही है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगर ये है तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये मैक्सिमम पावर 3 होती है तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, मैक्सिमम पावर अगर इसके 3 होती है विद कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0 सब में, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो ये एक्स क्यूब का टर्म हट जाएगा, तब तो ये जो है क्वाड्रेटिक ऐसा हो गया। तो जब ऐसे सिचुएशन आए तो हम अलग अलग पॉलिनोमियल में इसको डिस्टिंग्विश कर लिए। इसी के आगे अगर इक्वल टू 0 लगा दिया गया तो यही बन जाता है आपका इक्वेशन ना, पॉलिनोमियल ही इक्वेशन बन जाता है। जिस वैल्यू को रखने पे सेटिस्फाई होता है, एक्स की जिस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होता है उसे बोलते हैं रूट। अगर इक्वेशन है तो रूट, पॉलिनोमियल है तो जीरोज के सेंस में लेते हैं। तो अगर जो है पॉलिनोमियल के रूट्स मान लीजिए, जैसे इसमें तो सिर्फ एक रूट होगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें जो है जितने डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं, उतने ही रूट्स होते हैं। इसमें एक्स में मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। और इसमें जीरोज कितने होंगे या रूट्स कितने होंगे, तो बोलेंगे 2। ठीक है, दो रूट होंगे, मान लीजिए एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो उनके बीच में रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो आप बताएंगे क्या कि एक एक का टर्म रहता है, जो आड नंबर है तो एक वाले गैप से, एक ही टर्म के गैप से दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो कर लीजिए। दो है अल्फा बीटा साथ में मल्टीप्लाई है तो दो टर्म के गैप से कोफिशिएंट का रेशियो कर लीजिए। इवन है तो पॉजिटिव लगा दीजिए, ऑड है एक एक करके है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे जैसे है, अगर यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसमें कितने रूट्स होंगे, 3 होंगे। तो 3 रूट होंगे, एक मान लीजिए अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जो होगा वो एक एक है, तो एक के गैप को जो है डिवाइड कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए क्योंकि ऑड है, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, दो दो जो है जीरोज का सम प्लस गामा अल्फा। तो चूंकि इवन नंबर आपने लिया है, इवन नंबर लिया है, पॉजिटिव लगाएंगे और दो के गैप को कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा 3 है, ऑड है, तो इसलिए माइनस लगाएंगे डी बाई ए। ठीक है, ये सारी बातें हम करते हैं, ये जीरोज के बीच में रिलेशन होता है। ओके, फिर देखिए काम कैसे करते हैं। अगर इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना रहे, पॉलिनोमियल पहले से दिया ना रहे, सिर्फ ये जीरोज दिए रहे, तो आप क्या बोलेंगे, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये बन जाता है, ऐसे रख देंगे तो फॉर्म हो जाएगा क्या हमारा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है तो बोलेंगे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फॉर्मेशन होगा जब आपको रूट्स पता हो, और जब रूट्स पता हो तो रूट्स के बीच में ये रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ क्यूबिक में, ये जो है क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक को फॉर्म ऐसे करेंगे, क्यूबिक को फॉर्म इस तरीके से करेंगे। ये हमारा काम होता है। और इसी में और रिलेटेड काम होते हैं जिसको हम जैसे सॉल्व करना, किसी इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, कोई बड़ी बात नहीं है। ax प्लस बी सीधे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं जिसमें हम करते क्या है, मिड टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको मैंने पढ़ा रखा है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बी को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जो इनका मल्टीप्लाई करने पे आया है वही दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आए, तो उसमें से कॉमन लेके कर लेते हैं। या फिर इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी, ए और सी सबकी वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके रख लेते हैं, जो जिसकी पोजीशन पे रहता है वैसे ही जो है बी ए सी बना लेते हैं। क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर सॉल्व करना है तो सिंथेटिक मेथड यूज करते हैं। सिंथेटिक मेथड का मतलब कि पहले 1 रख के ट्राई करेंगे, क्या 1 पे ये 0 बनता है, फिर -1 पे ट्राई करेंगे, फिर +1 +2 पे, फिर -2 पे, फिर +3 पे, फिर -3 पे। कहीं ना कहीं एक जगह अगर 0 मिल जाता है तो उसी टर्म से डिवाइड कर देते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 पे अगर एक 0 मिला है तो x -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा ना, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जो अगला टर्म आता है कोशेंट में, जो अगला टर्म आएगा उसी कोशेंट को हम, कोशेंट हमारा क्वाड्रेटिक बन जाता है, उसी को ब्रेक कर लेते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, ये काम होता है। कुछ खास बातें और हैं, जैसे अगर एक रूट आपका मान लीजिए अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है, एक रूट अगर आपका अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है और बीटा का जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है, तो अगला रूट डेफिनेटली अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा होगा, अंडर रूट बीटा होगा। अगर मान लीजिए ऐसा है कि कोई रूट आपको बता दिया रूट पी प्लस रूट क्यू, और पी क्यू दोनों का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, कंप्लीटली नहीं निकाला जा सकता है, तो आप इसके 4 रूट होंगे। एक होगा माइनस रूट पी प्लस रूट क्यू, एक होगा माइनस रूट पी माइनस रूट क्यू, और एक होगा रूट पी माइनस रूट क्यू। ये 4 रूट होंगे और इक्वेशन का डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, ये बात रही। लीनियर इक्वेशन जब होते हैं 2 वेरिएबल के तो उनको भी सॉल्व करने के तरीके हैं। आप जो है उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है ना, किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करते हैं और उठा के दूसरे वाले इक्वेशन में रखते हैं। तो अगर 2 वेरिएबल हैं x और y, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, 2 वेरिएबल x y के लिए आपको कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। मान लीजिए एक जैसे इक्वेशन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन हो गया x y में, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 काम कर सकते हैं, या तो जब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में काम क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में करते ही ये है कि किसी एक को इक्वल बनाते हैं। जैसे आप टारगेट कर लीजिए, आपको a को एलिमिनेट करना, x को एलिमिनेट करना है या फिर y को, तो x के कोफिशिएंट को या फिर y के कोफिशिएंट को आप पहले इक्वल बनाएंगे। उस इक्वल बनाने की प्रोसेस में जैसे यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है, तो इसके कोफिशिएंट से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे होगा क्या कि x जो है इक्वल हो जाएगा। अब ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके जैसे भी रहता होगा, आप वहां से x को एलिमिनेट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ y में बचेगा। इधर ट्रांसफॉर्म करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू कहीं पुट करके आप जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x अपॉन इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन ऐसे करके लिख लेते हैं।
जब करेंगे यक्स अपॉन, तो यक्स वाले टर्म को हम नहीं कंसीडर करेंगे और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, b1c2 माइनस b2c1, b2c1। फिर उसके बाद y वाले के नीचे लिखना है तो y वाले को बंद कर लीजिए, क्या करेंगे, c2a1 माइनस c1a2, ठीक है। फिर उसके बाद 1 वाले को रखना है, कांस्टेंट वाले को बंद कर लीजिए, a1b2 माइनस a2b1। ये काम होता है। पहले और तीसरे वाले को साथ में रखेंगे, आपको जो है x की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे और तीसरे वाले को रखेंगे, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये सारी की सारी डिटेल्ड प्रोसेस जो है हम लोगों ने इसके पहले पढ़ रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप जाके जो है डिटेल प्रोसेस इसकी देख सकते हैं। तो यही काम होता है इक्वेशंस में। अगर आपको जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया है तो आप इन दो मेथड का किसी भी का भी यूज कर सकते हैं, एक जो है एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपको इक्वेशन दिया है और लीनियर इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है, तो आप उसको जो है सीधे ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आप चाहे मिड टर्म स्प्लिट कर लीजिए। मान लीजिए मिड टर्म स्प्लिट में कभी कभी समझ नहीं आता है कि बीच वाले टर्म को कैसे तोड़े, तो ऐसा करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्यूबिक इक्वेशन दिया है तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन में पहले वैल्यू रखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले वैल्यू रख के देखेंगे, 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, कहीं ना कहीं एक जगह 0 बन जाएगा। अगर वो 0 बन जाएगा तो उसी से जो है x -1 या फिर x +1 जैसे वैल्यू आती रहेगी उसी से डिवाइड करके दूसरा कोसेंट निकाल लेंगे, उस कोसेंट की हेल्प से हम वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे क्यूबिक अभी तक आपके पेपर में पूछा नहीं गया है। देखिए अब उसके बाद जो है जीरोस के बीच में रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंगल सिंगल का है तो नेगेटिव का साइन लगेगा, डबल डबल है तो पॉजिटिव लगेगा, ट्रिपल है तो नेगेटिव लगेगा, कुल मिला के ऑड है तो नेगेटिव लगेगा, इवन है तो पॉजिटिव लगेगा। फिर उसके बाद जीरोस की हेल्प से इक्वेशंस को डेवलप करना, वो भी बड़ा आसान काम है, आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रही हमारी, यही सारा काम है जो हम जो है इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए करने वाले हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं आपके जो है पिछले साल के पेपर से, उनको सॉल्व करते हैं और चीजों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए गए हैं, जिसमें से जो है हमको पता करना है। पहले ही क्वेश्चन में देखिए द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपके पास, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20x इक्वल टू 0। एक बात तो क्लियर है कि x कॉमन लिया जा सकता है, x कॉमन लिया जा सकता है, मतलब x इक्वल टू 0 आना है। x इक्वल टू 0 सब में है, यहां से जज हो नहीं पाया, ठीक है, सब में है। अब उसके बाद फिर हम उसके बाद अंदर जो है मटेरियल जो भी बनेगा, मान लीजिए जो भी बनेगा, रूट्स क्या होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला, चलिए पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, क्या 4 इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, रख के देख लेते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4 तो आ जाएगा 64। फिर यहां रखेंगे 4 तो 4 इंटू 4 तो बनेगा 16। 64 प्लस 16 माइनस 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 से बनेगा 80। 64 प्लस 16 आ जाएगा 80 और 80 माइनस 80 0। हाँ बिल्कुल, 4 भी जो है क्या है, इसका एक रूट है। तो 4 अगर इसका एक रूट है तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन ए एक ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो है आप किस पे जाएंगे, आप जाएंगे +5 पे या -5 पे। तो किसी को भी रख के चेक कर लीजिए। +5 रख के अगर चेक करें तो 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 3 बार करेंगे 125। फिर उसके बाद यहां रखेंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर का मतलब 25। 5 यहां रखेंगे तो -100, बिल्कुल नहीं, 125 प्लस 25 मिलके हो जाएगा 150, 150 में से 100 जाएगा, 0 नहीं आएगा। -5 रख के चेक कीजिए, -5 का स्क्वायर क्या होगा, -5 का स्क्वायर -125। फिर -5 यहाँ रखेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25। -5 यहाँ रखेंगे तो -20 इंटू -5 प्लस 100, 100 प्लस 25 माइनस 125 तो बिल्कुल बन जाएगा 125 माइनस 125 जो कि होता है 0। इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, ऑप्शन सी सही है, 0, 4 और -5। आप जब ऐसे क्वेश्चन आए तो जो ऑप्शन दिए रहते हैं ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं।
या फिर अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है, मान लीजिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, यक्स कॉमन ले लीजिए, यक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स कॉमन लेते ही मिलेगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कीजिए, माइनस 20 जब यक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस 20 एक्स स्क्वायर। 1 को ऐसा तोड़िए कि 20 आ जाए, बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, 5 4 जा 20, 5 और 4, 5 में से 4 जाएगा, आ जाएगा प्लस 1x, और 5 4 जा माइनस 20 भी आ जाएगा, माइनस 20 इक्वल टू 0। यक्स कॉमन लेंगे तो मिलेगा यक्स कॉमन लेके यक्स प्लस 5, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो मिलेगा यक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में यक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यक्स भी था, यक्स इक्वल टू 0 या फिर यक्स इक्वल टू 4 या फिर यक्स इक्वल टू माइनस 5, ये इतनी बातें हो, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो आप जैसे चाहे वैसे चेक कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन को रख के वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए प्रोसेस आपको नहीं ध्यान आ रहा है, भूल गए हैं, तो ऑप्शन को रखिए, वेरीफाई करिए और जो है रिजल्ट ले लीजिए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ हुज रूट्स इज 3 एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स इज 7। अच्छा, रूट्स का सम कितना है, 3 है, और रूट्स के क्यूब का सम कितना है, 7 है। मतलब आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 और क्यूब मतलब अल्फा प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 7, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप क्या लिखते हो, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये लिखते हो, ठीक है, इक्वल टू 7। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 3 रख दोगे, 3 इधर आके डिवाइड करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 7/3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाइए, प्लस 2 अल्फा बीटा कीजिए, माइनस 2 अल्फा बीटा कीजिए, प्लस 2 अल्फा बीटा करने से ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा तो बन जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा इक्वल टू 7/3। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है कितने, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 9 माइनस 3 अल्फा बीटा इक्वल टू 7/3। 3 अल्फा बीटा इधर में दिए, 7/3 को इधर में दिए, 9 माइनस 7/3 इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। ओके, तो यहां से क्या बन जाएगा, 3 इंटू 9 27, 27 माइनस 7, 27 माइनस 7 से मिल जाएगा आपको 20/3 इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। 3 आके इधर डिवाइड करेगा, अल्फा बीटा इक्वल टू 20/9, बिल्कुल, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना, 20/9। अब उसके बाद इक्वेशन का फार्मूला जो होता है उसी के हिसाब से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेवलप कर लीजिए। तो आपका जो है कुछ और बन रहा है, कितना बन रहा है देखिए जरा, बनेगा आपके पास, आपका इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह है 3x प्लस अल्फा बीटा मतलब 20 इक्वल टू 0। तो पहला टर्म प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस, पहला टर्म प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस, ये है अप्रॉक्स में आंसर आएगा। एक भी आंसर जो है एग्जैक्टली नहीं दिया है, लेकिन फॉर्मेट जो है कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म तक पहुंचा जा सकता है। तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। एग्जैक्टली कोई भी आंसर जो है मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास बन रहा है 20/9, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20। अब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस करके यहाँ तक पहुंचाया गया है, वो उनका अपना तरीका है। हम जो अपने तरीके से करके लाए हैं वो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम होगा, या तो हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो, लेकिन फॉर्मेट देख के जो है हम आंसर को जज कर सकते हैं। ये आंसर जो है इसमें कुछ मैच नहीं दिख रहा है मुझे, परफेक्ट मैच कि एकदम वही का वही आ जाए सॉल्व करने पे, लेकिन फॉर्मेट वही एग्जैक्टली पहुंचा सकता है जिस फॉर्मेट पे आंसर आपका दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आंसर आपका दिया गया है क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दैट 5 प्लस रूट 3 इज 1 रूट।
मैंने आपको बताया कि अगर p प्लस रूट क्यू जैसा एक कोई रूट है तो अगला रूट डेफिनेटली p माइनस रूट क्यू होगा। ठीक है, अगर ये बात है तो 5 प्लस रूट 3 अगर एक रूट है और रूट 3 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन सकता तो डेफिनेटली नेक्स्ट रूट क्या होगा, 5 माइनस रूट 3। ये बीटा है और ये क्या है, अल्फा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, रूट थ्री कट जाएगा, 5 प्लस 5 10। अल्फा बीटा इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस रूट 3 इंटू 5 माइनस रूट 3, तो क्या होगा, ए माइनस प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर मतलब 3, 25 में से 3 गया 22। अब यहां पे रख दीजिए उसी क्वेश्चन पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना आया है 10, माइनस 10x प्लस अल्फा बीटा की जगह पर कितना आया है, अल्फा बीटा की जगह पर आया है 22। तो जो है हमारे पास क्या बन गया, प्लस अल्फा बीटा माइनस 10x प्लस 22 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यही इक्वेशन बन गया, ऑप्शन ए मतलब सही है। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट पे देखें तो अभी जैसे पिछला क्वेश्चन था फॉर्मेट ही मिलाना पड़ा हमको, क्योंकि नहीं बन रहा था। तो क्या करें भाई, जब ऑप्शन नहीं दिया था तो जैसे बन रहा था जो उसी हिसाब से सिस्टम सेट किया। यहाँ पे क्या किया कि जो है सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि फाइनली आंसर मिल रहा है। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आंसर मिल रहा होता है। अब वो क्वेश्चन पता नहीं कैसा था, उसके लिए जो है सॉरी। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किस इक्वेशन के रूट्स हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अगर अल्फा प्लस बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स आपने क्या पढ़ रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको कंपेयर कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से ए की जगह क्या है, ए की जगह है 3 और बी की जगह क्या है -5 और सी की जगह है 3। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको क्या मिल गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मिल गया है आपके पास माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ -5, तो +5 अपॉन 3। अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है और सी की जगह आपके पास कितना है, सी की जगह आपके पास है 3, तो आ जाएगा 3 बाई ए की जगह है 3, तो 3/3 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से हम मैनेज करेंगे। हमको वैल्यू चाहिए किसकी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। जरा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इससे +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कर दिया, तो +2 अल्फा बीटा से क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, तो उसको बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, फिर -2 अल्फा बीटा भी कर दिया, जिससे जो है ये मामला बैलेंस है अपॉन अल्फा बीटा। जरा देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 5/3, तो 5/3 का स्क्वायर होगा तो 25/9 -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आई है 1, तो -2 इंटू 1 मतलब 2 अपॉन अल्फा बीटा मतलब 1। ठीक है, तो बन गया हमारे पास 25/9 -2, 9 2 जाए 18, 25 - 18 अपॉन 9, 25 - 18 अपॉन 9, 25 में से 18 गया कितना आ गया 7 अपॉन 9। क्या 7 अपॉन 9 कहीं है, बिल्कुल है, यहां पे है, तो हम बोलेंगे क्या कि ऑप्शन ए आपका कैसा है, करेक्ट है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, आपके पास क्या है, अल्फा बीटा गामा जो है रूट्स हैं किस इक्वेशन के, x³ -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 के, x³ -4x² प्लस x प्लस 6 के। इक्वेशन क्यूबिक है तो डेफिनेटली इसके 3 रूट्स होंगे, तीनों रूट्स आपको बताए गए हैं कि अल्फा बीटा गामा है। तो रूट्स के बीच में एक रिलेशन ऐसे निकाल लीजिए, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, माइनस b की जगह कितना है -4, माइनस +4/1 मतलब 4। ठीक है,
अल्फा बीटा दो दो का बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अभी भी पढ़ा कितना होता है सी बाई ए। सी की जगह कितना है एक्स का कोफिशिएंट मतलब 1, दो दो है तो दो के डिफरेंस पे ये है 1/1 मतलब ये आएगा 1। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको कितना डी बाई ए माइनस डी बाई ए। डी की जगह कितना है आपके पास 6 तो -6/1 मतलब -6। अच्छा अगर आपके पास ये है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा किसी के रूट्स हो जाते हैं तो उस इक्वेशन को पता करना है। तो कैसे इक्वेशन बनाते हैं अगर रूट्स पता हो तो x क्यूब 3 डिग्री का है x क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ दो रूट का प्रोडक्ट 1/अल्फा इंटू 1/बीटा तो 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा डेल्टा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा इक्वल टू 0। इस तरीके से आप लिखते हैं। यहां से देखिए क्या बन रहा है एक्स क्यूब माइनस एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डिवाइड कर दीजिए तो बन जाएगा आपके पास यहां पहले से अल्फा डिवाइड करेगा बीटा गामा 1 में मल्टीप्लाई करेगा बीटा डिवाइड करेगा तो अल्फा गामा मतलब गामा अल्फा गामा डिवाइड करेगा तो प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस इधर का एलसीएम अभी अल्फा बीटा गामा यहाँ अल्फा बीटा डिवाइड करेगा तो आएगा गामा बीटा गामा डिवाइड करेगा तो आएगा अल्फा 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फा गामा अल्फा डिवाइड करेगा तो बचेगा बीटा 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ठीक है अब देखिए जरा एक्स क्यूब माइनस ये क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू है 1 और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 4 अपॉन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -6 एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -6 इक्वल टू 0। ठीक है जरा जो है 6 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से जब आप पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x क्यूब ये माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया और ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया माइनस ऊपर लग गया प्लस माइनस माइनस 4x यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और 6 कैंसिल हो गया 1 इक्वल टू 0। तो 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 ना ये बन गया आपके पास। तो इस तरीके से जो है आप जो है इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ये जो है यहाँ पे माइनस रहता है माइनस माइनस प्लस तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट निकला। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स व्हिच मिडिल वन इज 0 and sum of other two is 9. The number obtained by interchanging first and third digit exceeds the original by 297. Find the number. सबसे पहला तो इसको ऑप्शन देख के ही सही मार सकते हैं। क्या कह रहा है मिडिल की डिजिट कौन सी है 0 है तो सब में मिडिल की डिजिट 0 है यहां से कुछ क्लू नहीं मिला। कह रहा है कि सम जो है फर्स्ट और थर्ड डिजिट का 9 है तो ऑप्शन ए में देखिए 3 + 6 9 आएगा। ऑप्शन बी सीधे गलत हो गया। ऑप्शन सी 6 + 3 9 आएगा। ऑप्शन डी सीधे गलत हो गया। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कुछ आ सकता है। अब क्या कह रहा है आगे पढ़िए कि इंटरचेंज करने से जो डिजिट ऑब्टेन होगी वो ओरिजिनल वाले से 297 ज्यादा है। मतलब अगर 306 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा 603 तो ज्यादा हो रहा है ना। अगर 603 को इंटरचेंज करेंगे तब तो कम हो रहा है तो मतलब ज्यादा हो रहा है। ये दो कुल ऑप्शन थे
और उसमें से जो है यही वाला सटीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस ऐसे जो है दिमाग लगाया, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मान लीजिए अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। 20 की डिजिट 0 है, ये तो कंफर्म है, तो नंबर जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 3 डिजिट की है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखिए। तो अगर x जो है 100 पे है तो 100x प्लस 0 प्लस यूनिट पे y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, सॉरी 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9। फर्स्ट और थर्ड डिजिट का सम कितना है, 9। नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करने से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 100y प्लस 0 प्लस x इक्वल टू 0। तब जो है जो नंबर बन रही है तब क्या बन गई, 100y प्लस x, और ये जो है पहले क्या थी, 100x माइनस y, ठीक है। दोनों को जो है दोनों का डिफरेंस कितना है, 297। अब जो नई वाली बनी है वो पुराने वाले से इतना ज्यादा है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया, 100y माइनस वाई 99y, x माइनस 100x 99x इक्वल टू 297। 99 कॉमन ले लीजिए, y माइनस एक्स इक्वल टू 297, y माइनस एक्स इक्वल टू 297 अपॉन 99, और y प्लस एक्स इक्वल टू 9। दोनों को ऐड कर दीजिए, x x कट जाएगा, 2y इक्वल टू 297 अपॉन 99 प्लस 9, तो 297 प्लस 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 प्लस 8 89 अपॉन 99। देखिए जरा डिवाइड करके देख लीजिए, 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 करेंगे, सॉरी 9 9 18, 8 कैरी आया 1, 8 2 10, 10 1 11 अपॉन 99। 2y इक्वल टू 2 जाके डिवाइड करेगा तो y इक्वल टू 2 5 जा 10, 1 इधर आया 18, 2 9 जा 1 इधर आया 18, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 अपॉन 99। जरा 99 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स ले जाके देखिए, 3 टाइम्स ले जाके देखिए, 3 टाइम्स नहीं मिलेगा कुछ, 3 टाइम्स से कुछ नहीं मिलेगा। 6 टाइम्स ले जाके देखिए, 99 इंटू 6, 6 4 जा 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 प्लस 5 59, बिल्कुल 6 बार जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6, तो x इक्वल टू यहां रख दीजिए, 6 इधर आके 9 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 3, मतलब 100 प्लेस पे 3, बीच में 0 और ये 9, नंबर क्या हो गई 306, नंबर आपकी हो गई 306। इस तरीके से आपका काम होता है, आप जो है क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। ये रही हमारी प्रोसेस जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, द एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज टू सन। एक बच्चा नहीं दिया गया है, उसके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों की एज का डबल है, ठीक है, दोनों बच्चों की एज का डबल है, अपने दोनों बच्चों की एज का डबल है। 5 years ago his age was thrice the sum of their age। 5 साल पहले उसका जो है, हाँ ठीक है, तो बच्चों की एज को कुछ मान लें, तो एक बच्चे की एज को हम मान लें x और दूसरे बच्चे की एज को मान लें y। अगर एक बच्चे की एज हो गई x, दूसरे बच्चे की एज हो गई y, तो जो है उसका एज कितना हो गया, पर्सन की एज कितनी हो गई, पर्सन की एज अपने दोनों बच्चों की एज का सम, तो p इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 5 साल पहले पर्सन की एज क्या रही होगी, 5 साल पहले पर्सन की एज p माइनस 5 रही होगी, और बच्चों की एज क्या रही होगी, ठीक है, ट्वाइस, इसका ट्वाइस था, सॉरी 2 टाइम्स, ट्वाइस द एज ऑफ हिज टू सन्स। अब उसके बाद जो है 5 साल पहले देखें तो थ्राइस थी सम ऑफ देयर एज,
उनके बच्चों के सम के एज के सम के 3 गुना थी 5 साल पहले। तो थ्राइस सम ऑफ देयर एज, ये इसकी एज कितनी रही होगी पहले बच्चे की x-5, दूसरे बच्चे की y-5। ठीक है, तो जरा देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x + y-10, x + y की वैल्यू यहां से रख दीजिए p/2, तो 3 टाइम्स ऑफ p/2 - 10, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3p/2 - 30 p-5 इक्वल टू, p को इधर भेज दीजिए 30 को इधर भेज दीजिए, तो +30 - 5 25 इक्वल टू 3p/2 - p, 3p/2 - p, 2p 3p में से 2p गया, p/2 इक्वल टू 25, p इक्वल टू 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा 50। तो पर्सन की एज कितनी रही होगी 50 ईयर। ये हमारा काम होता है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यही पूरा प्रोसेस है ना। क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या बोल रहा है उस बात को समझिए, और जो है लेके चल पड़िए, वेरिएबल मान लीजिए, लेके चल पड़िए, कोई ना कोई इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्यूबिक बनेगा, जो भी बनेगा, जैसा भी बनेगा, हम अपना जो है रिजल्ट अपना कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप जो है और क्वेश्चन से प्रैक्टिस बनाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।